सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वाराणसी में भाजपा सरकार को घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी और चंदौली दौरे पर पहुंचे। चंदौली के महनाजपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वाराणसी के जिला जेल में विधानसभा चुनाव के बाद काउंटिंग के दौरान हुए ईवीएम बवाल में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अंदर पहुंचे थे। इस दौरान जेल के गेट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही राम राज्य है कि एक बेटी की जान ले रही है पुलिस। यूपी की कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। चंदौली में पुलिस दबिश के लिए गई और बेटी की जान ले ली। क्या यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही है। कस्टोडियल डेथ यूपी में सबसे ज़्यादा है। लोगों का सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी सरकार में हो रहा है। वहीं जेल में बंद कार्यकर्ताओं के बारे में अखिलेश ने कहा, ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनके परिवार की पूरी मदद करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बोले, बीजेपी के लोग जानबूझकर कभी ताजमहल का सवाल कभी मस्जिद का सवाल उठाते हैं और जो झगड़े को आगे बढ़ाता है उसे स्पॉन्सर करते हैं। महंगाई पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आज रुपया कितना कमज़ोर हो गया है। बीजेपी के लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया है। डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँच गया है। महंगाई के कारण घर परिवार नहीं चल पा रहे हैं। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ते जा रहे हैं और सीमेंट के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वाराणसी से जिला बच्चा के साथ मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिसके चलते ये व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने अगर काम न किया होता तो देश के प्रधानमंत्री हरकुलस हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेता दलाली कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? वही मैं ताज्जुब करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की तो उन्होंने कहा कि दलाली बंद करो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं। अरे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आजम खान बोल नहीं रहे हैं, आप कभी समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं, आजम खान ने सीधे आकर बोला है, बोल नहीं रहे, क्यों नहीं? आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और लगातार जो भी सहयोग जो भी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से लीगल या किसी भी तरह की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, वो कोई सवाल नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहें या संगठन बनाना चाहें, ये उनके पर निर्भर करता है। देखिए, ये मुझे ये याद आ रहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लोगों ने इतना रुपया कमज़ोर कर दिया है कि डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। सर, आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है रुपया 77 रुपये 42 पैसे हो गए। तो सोचिए, जो लोग कारोबार करते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। जो लोग कारोबार करते थे, जिनका व्यापार डॉलर में आता है, उन पे क्या गुजर रही होगी। न केवल आज रुपए की हालत ये है, हमारे व्यापारियों की हालत ये है। हमारे महंगाई के कारण सोचिए, घर परिवार नहीं चल पा रहे। सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगी होती चली जा रही, सीमेंट महंगा हो जा रहा है, सरिया महंगी हो जा रही हैं, दालें महंगी हो जा रही हैं, आपका खाने पीने का तेल महंगा हो रहा है। आज महंगाई का सही राम राज्य है क्या? पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही, यही राम राज्य है? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में, यही राम राज्य है क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, अलग जगह है, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। क्या कहेंगे? जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे और स्पॉन्सर करके चलाते हैं। बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, तो उन्हें सफाई में समाजवादी पार्टी की सरकार में सफाई में डांस कार्यक्रम होता था, बीजेपी की सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को यार, कहें आप भी नहीं समझते बीजेपी की चाल। बीजेपी की चाल ये है कि जो भी कोई पिछड़ा हो, पिछड़ा पिछड़े से बोले, इसीलिए तो वो पिछड़े हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पिछड़ों के सब अधिकार छिन गए।
पिछड़ों की नौकरियां छिन गई और जो पिछड़ों को अधिकार या दलितों को अधिकार मिलने थे, मुसलमान भाइयों को अधिकार मिलने थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जनता ने दी है बना करके, जनता ने दोबारा सरकार बना दी, और अगर दोबारा सरकार बना दी तो डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा वो नहीं याद आएगा उनको, उन्हें सैफई याद आ रही है।